मई की तपती गर्मी के बाद जून की शुरुआत बेमौसम बारिश के साथ हुई, लेकिन इस बारिश ने लोगों को राहत कम और परेशानी ज्यादा दी है। मौसम में अचानक बदलाव के चलते स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और एलर्जी के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासकर डायबिटीज मरीजों के लिए यह मौसम ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन गया है। चिकित्सकों ने लोगों को सतर्क रहने और खान पान से लेकर कपड़ों तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मई महीने की भीषण गर्मी के बाद जून की शुरुआत बेमौसम बारिश से हुई है। मौसम के इस अचानक बदलाव ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जहां पहले लोग तेज गर्मी से बीमार पड़ रहे थे, वहीं अब बारिश और उमस के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। देखिए, अभी तक तो यही चल रहा था कि जैसे पानी पड़ रहा था, वो पानी से पहले गर्मी बहुत थी, तो उस टाइम पे तो बहुत ही गैस्ट्रोएंटराइटिस, डिसेंट्री, डायरिया और हीट स्ट्रोक, गर्मी जिनको लग गई, लू लग गई, इस टाइप के बहुत पेशेंट थे। पिछले अभी 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि डायरिया, डिसेंट्री के तो पेशेंट अभी हैं, शायद वो इन दिनों में बढ़े भी हैं, पता नहीं क्यों। कि ये शायद या तो ये है कि पानी वानी पड़ा है तो कुछ लोगों ने खाना पीना अपना उतना ध्यान नहीं रखा है, तो जो कुछ इन्फेक्शन लगने वाली चीज़ें, उसमें बैक्टीरिया लगने वाली चीज़ें वो लोग अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये एक मैंने देख रहा हूँ डिसेंट्री वाला, इवन बैसिलर डिसेंट्री वाले पेशेंट बढ़े हैं। एक दूसरी तरीके के पेशेंट देख रहा हूँ, स्किन डिजीज़ इस टाइम पे बढ़ी है। तो जो चर्म रोग हैं वो काफ़ी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होने से बढ़ जाते हैं। नो डाउट गर्मी की वजह से राहत तो मिली है पानी पड़ने से गर्मी में, लेकिन जो इससे पहले जो पेशेंट थे जिनको कि पहले हीट स्ट्रोक हो चुका है, जिनको पहले डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो गई, ब्लड प्रेशर जिनका अनकंट्रोल हो गया, ऐसे भी पेशेंट अभी फॉलोअप में आ रहे हैं। अस्पतालों और क्लिनिकों में इन दिनों स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और एलर्जी से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि उमस और नमी के कारण त्वचा संबंधी समस्याएं तेजी से फैल रही हैं। देखिए, वैसे तो ये स्किन स्पेशलिस्ट का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी एज ए फिजिशियन जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ये मैक्सिमम सीज़न है, मतलब सबसे ज़्यादा पेशेंट फंगल इन्फेक्शन के देखे जाते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इस चीज़ के लिए। तो जितने डायबिटीज़ पेशेंट मेरे को देख रहे हैं, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो नंबर 1 शुगर कंट्रोल करें। अपने अंडर क्लोथ्स का पूरी तरह से ध्यान रखें, बिल्कुल सूखे हुए या गर्म पानी में बॉईल करके अपने अंडर क्लोथ्स पहने, और साथ में कोशिश करें कि जो भी अपना जो समर पाउडर है, इससे अपनी बाजू जो है यहाँ पे सब सूखा रखें। चिकित्सकों के मुताबिक डायबिटीज के मरीजों में संक्रमण और एलर्जी का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में मरीजों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। जहाँ तक गर्मी है, उमस है, मैं एक चीज़ और आगाह कर दूँ, पानी पड़ रहा है, जैसा कि हम लोग हमेशा हर साल करते आए हैं, पानी को भरने नहीं दें। कोशिश करें कि पानी का ड्रेन होता रहे, कोशिश करें कि कूलर में पानी धीमे धीमे करके, जैसे ही ये बरसात का टाइम आ रहा है, पानी ड्रेन करते रहें, पानी भरा हुआ ना रह जाए। क्योंकि ये अब सीज़न डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा आगे आने वाला है। तो जितना भी ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वाला जो सीज़न होता है, अब पानी पड़ा, पानी भरा, मच्छर पनपे, डेंगू और चिकनगुनिया। हालांकि पिछले साल हम लोगों ने जागरूक किया, उससे पहले भी जागरूक किया, सरकारी कई प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उससे हम कई सालों से बचते चले आ रहे हैं। उस करें अभी से ही उन चीज़ों का बचाव करेंगे तो हम इस मच्छर को पनपने ही नहीं देंगे, और आगे चल के डेंगू और इन सब चीज़ों से बचेंगे। स्किन डिजीज़ तो छोटी मोटी बीमारी है, बट अगर हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बचेंगे तो शायद आपके माध्यम से ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा। फिजिशियन डॉक्टर BK अग्रवाल का कहना है कि इस समय बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए और केवल घर का बना ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। साथ ही साफ सुथरे और कॉटन के कपड़े पहनने की सलाह डॉक्टर BK अग्रवाल ने दी है, ताकि शरीर को संक्रमण से बचाया जा सके। मौसम में गर्मी, बारिश और उमस तीनों का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। लक्ष्मी राज, C न्यूज़, आगरा।